मजा नहीं आया, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की। 5 साल, सिर्फ 5 साल आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। एक मोको केजरीवाल, जो भाजपा ने सौतेला स्वराष्ट्र बना दिया था, उसे अमारो स्वराष्ट्र बनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। नमस्कार, लोकमत हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस भले ही अभी मीडिया के कैमरे में कैद नहीं हो रही, लेकिन अपना इनसाइड गेम कांग्रेस पार्टी ऑन कर चुकी है। यानी कि गुजरात में अपने गढ़ में जहां पर कुछ जगहों पर उससे अच्छे खासे वोट मिलते हैं, वहां पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की जुगत में कांग्रेस लग गई है। हालांकि जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे प्रचार के लिए आएंगे और भाजपा के महारत हासिल कर चुके नेता पहले ही चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने युवा ब्रिगेड को प्रचार का जिम्मा सौंप दिया। अब इससे केजरीवाल का राघव चड्ढा पर भरोसा कहें या फिर भाजपा की उस चुनौती का असर, जिसमें जेपी नड्डा ये कहते हुए नजर आते हैं कि गुजरात में हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं। देखिए, गुजरात चुनाव के लिए जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को सह प्रभारी बनाया था, तो उनके बारे में विस्तार से हमने एक वीडियो बनाई थी। क्या कुछ जानकारी उनके बारे में अब तक सामने आई है, वो भी उस वीडियो में दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। खैर, बात करते हैं राघव चड्ढा की, क्योंकि इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से राघव चड्ढा को यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि पंजाब की तरह वो गुजरात में भी बम्पर जीत लेकर आए। पंजाब में तो प्रचार का परिणाम आम आदमी पार्टी को मिला, वो भी राघव चड्ढा के सहारे। लेकिन गुजरात में राजनीति में महारत हासिल कर चुके नेता और मोदी मैजिक के सामने क्या राघव चड्ढा के दावे और वादे सफल साबित हो पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी की नैया गुजरात में राघव चड्ढा और उनकी युवा ब्रिगेड पार लगा पाएगी? आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मिशन गुजरात पर इस बार सबकी निगाहें हैं, इसलिए कि इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, और इसलिए भी कि देश की दो पुरानी पार्टियों का भविष्य भी यही चुनाव तय करेगा। डूबती हुई कांग्रेस अपने ही परंपरागत वोट को बचाने की जुगत में है। खैर, प्रचार प्रसार शायद थोड़ा धीमा हो, लेकिन अपने ही किले को फतेह करने के लिए भाजपा चुनौती का सामना कर रही है। मानने को तैयार तो नहीं, इसीलिए भाजपा ये कहती भी नजर आती है कि कोई हमारी टक्कर में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के पंजाब जीतने के बाद हौसले बुलंद हैं, तो किस्मत आजमाने के साथ 2024 की सीढ़ी पर चढ़ने का मकसद भी लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी मानो पूरी तरह से राघव चड्ढा के हाथ में दे दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी बनाए गए चड्ढा केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते हैं। बिजली पानी से लेकर वो गुजरात में बदलाव की आंधी पर गुजरातियों का मूड बदलने की कोशिश में है। सह प्रभारी बनने के बाद सीए राघव चड्ढा अपने गुणाभाग से भाजपा की नाकामियों को गिनवा रहे हैं। उनका कहना है, एक मौका केजरीवाल को दे दो। 5 साल, सिर्फ 5 साल आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। एक मोको केजरीवाल, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखिए। अगर 5 साल में हमारा काम नहीं पसंद आए तो भले ही अगली बार शायद वोट ना दीजिए, लेकिन एक मौका हमें भी देकर देखिए, एक बार हमें भी आजमा कर देखिए। राघव चड्ढा सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी में उनका एक खास रोल है, और ऐसे में हर चुनाव में आम आदमी पार्टी उन पर दाव लगाती है, और किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को उसका फायदा मिलता भी है। पंजाब में ये फायदा मिला और बम्पर जीत पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली भी है। गुजरात में युवाओं का मूड बदलने के लिए राघव चड्ढा को आगे किया गया है। कहा जा रहा है कि पंजाब की तरह यहां यानी गुजरात में भी ग्रामीण वोटर्स को साधने के लिए राघव चड्ढा आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे में अगर भाजपा को गुजरात से जड़ से हटाना है तो युवाओं का मूड बदलना, नई पीढ़ी की सोच बदलना ये जरूरी है। यही रणनीति जो है वो आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के सहारे गुजरात में अपना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुजरात प्रदेश के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर सौराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र के साथ भाजपा की 27 साल पुरानी सरकार ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर इस सौतेले व्यवहार को खत्म करके सौराष्ट्र का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा, भाजपा ने सौतेला सौराष्ट्र बनाया, लेकिन हम अपना सौराष्ट्र बनाएंगे। सौराष्ट्र के साथ जो सौतेला व्यवहार भाजपा की 27 साल की अहंकारी सरकार ने किया है, उस सौतेले सौराष्ट्र के जो भाजपा ने बनाया उसको उसका सौतेलापन समाप्त करके उसे अपनाने का और ताबड़तोड़ विकास कार्य करने का काम आने वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गुजरात में करेगी। जो भाजपा ने सौतेला स्वराष्ट्र बना दिया था, उसे अमारो स्वराष्ट्र बनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक जनसभा के दौरान दूध की बढ़ती कीमतों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बढ़ती कीमतों को रोकने में विफल रहने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 2 साल पहले इसके बारे में जानने के बावजूद समस्या का समाधान करने में केंद्र की नाकामी के चलते दूध की कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि चारे की कीमतों से दूध का सीधा संबंध है। वहीं राज्यसभा सांसद और आप गुजरात के सहप्रभारी राघव चड्ढा ने जूनागढ़ में भी एक जनसभा की और केशोद में पदयात्रा में हिस्सा लिया। उसके बाद जनसभा में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गुजरात के युवाओं के पास सुनहरा अवसर है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति वाली सरकार बनाने की। एक बार अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के आदी हो गए तो आप बार बार ईमानदार सरकार बनाएंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे दिल्ली और पंजाब के लोग हर 5 साल में बार आई लव यू केजरीवाल बोलते हैं, आप भी हर बार आई लव यू केजरीवाल बोलेंगे, आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। कुल मिलाकर भाजपा को घेरने का कोई मौका राघव चड्ढा नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाब की जैसी ही रणनीति इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी फॉलो कर रही है। लेकिन सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं, बल्कि गोपाल इटालिया और सुदान गढ़वी पर भी इस बार युवा ब्रिगेड के तौर पर केजरीवाल ने दाव लगाया है। गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गहमा गहमी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सनसनीखेज दावा भी किया था, जिसमें कहा गया था कि राघव चड्ढा गिरफ्तार भी हो सकते हैं। उसके बाद राघव चड्ढा ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि अभी तक राघव चड्ढा की ऐसी कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, ना ही उन पर कोई बड़े आरोप लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा और अपनी युवा ब्रिगेड के सहारे जो गुजरातियों का भरोसा भाजपा के प्रति है, वो आम आदमी पार्टी अपने खाते में ला पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाले चुनाव और उसके नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुजरात चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।